नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त वाराणसी में हैं। हमारे साथ वाराणसी के व्यापार मंडल से जुड़े लोग हैं। उनसे हम आज चर्चा करेंगे जीएसटी रिफॉर्म पर। और जीएसटी रिफॉर्म पे हम उन्हीं से जानेंगे कि जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद क्या बाज़ार इस बार बूम होने वाला है, क्या जो ख़रीदार आएंगे बाज़ार में उनके जेब में पैसे बचने वाले हैं, या फिर व्यापारियों को लाभ होना है, या फिर कहीं सरकार को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। और आइए हम व्यापार मंडल से जुड़े हुए लोगों से बात करते हैं और उनका आपसे परिचय करा। सबसे पहले हैं प्रेम मिश्रा जी, महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष, और उसके बाद हम बात करेंगे और उनका परिचय करा दें अशोक जायसवाल जी, महानगर व्यापार मंडल से हैं। तो वहीं आप देख रहे हैं सनी जौहर जी हैं, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं। उसके बाद जिनको आप देख रहे हैं पैजामा कुर्ते में देख रहे हैं, ये रजनीश कनौजिया जी हैं, महानगर उद्योग व्यापार समिति के उपाध्यक्ष हैं। और साथ ही में कीर्ति प्रकाश पांडे जी हैं, अध्यक्ष कबीर चौरा रोड व्यापार मंडल हैं, और आप कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अब हम सबसे पहले यहीं से हम शुरुआत करते हैं कीर्ति प्रकाश पांडे जी से। जीएसटी को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे थे कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, और अब जीएसटी में जो रिफॉर्म किया गया है उसकी तमाम जो है खूबियाँ गिनाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अब लोगों को बचत होगी, लोगों के पॉकेट में पैसे बचेंगे, और सरकार इसको बचत योजना के तहत एक तरह से देखा जाए तो जीएसटी महोत्सव मना रही है। तो क्या आप भी जीएसटी महोत्सव में अब तो आपको शामिल होना चाहिए, या कहीं अभी भी दुविधा है? धन्यवाद शिवमूर्ति जी। सर्वप्रथम हम जीएसटी के ऊपर जो चर्चा शुरू होनी है उसका उत्सव मनाएं, ये बात की बात है। आज नवरात्र शुरू हो चुका है, तो हम लोग काशी से माँ दुर्गा के भक्त आप सभी को नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। अब रही बात जीएसटी को जो संशोधित करके दरें लागू की गई हैं और उसका उत्सव मनाने की बात सरकार तथा पूरे सरकार के अधिकारियों के द्वारा मनाने की बात की जा रही है, मनाया भी जा रहा है। ये निश्चित मानिए कि पूर्ण रूप से जनता में भ्रम फैलाने की स्थिति है। उसके पीछे तार्किक बात को समझिए। जीएसटी के द्वारा जो सरकार के पास पैसे जाते हैं और जो सरकार ने ये ख्वाब दिखाया है भारत की जनता को कि हमने जीएसटी की दरें कम करके आम नागरिकों को सहूलियत प्रदान करने का काम किया है, महंगाई की दरों में कमी आने का दावा कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधी बात है कि जीएसटी एक पर कम करके उसके कच्चे मालों पर बढ़ा दिया गया है। किसी भी चीज़ को जब मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में आती है, वो चीज़ बन करके वो ग्राहक के पास जाती है, तो पर्टिकुलर अगर उस पर जीएसटी कम हुआ, लेकिन उसके जो कच्चे माल हैं उन पर अगर जीएसटी बढ़ा दिया गया, तो ये तय मानिए कि ले दे करके जो आम नागरिकों के पास सामान जा रहा है उसमें किसी प्रकार की सहूलियत नहीं मिलने वाली है। दूसरी बात, जो स्वदेशी की बात हो रही है, तो स्वदेशी की बात तभी सार्थक होगी जब भारत देश में सारे उपकरण बने और उस पर यहाँ के जो युवा हैं काम करें और आम नागरिकों के पास वो चीज़ पहुँचे। यहाँ हो क्या रहा है
चाइना से कोई चीज़ प्रोडक्ट बन के आती है और उस पर उसकी असेंबलिंग जो है वो हिंदुस्तान में हो रही है, इंडिया में हो रही है, और मेक इन इंडिया का उस पर लेबल लग जाता है। मतलब वही स्वदेशी मान लिया जा रहा है। नहीं, यही तो भ्रम है ना, यही भ्रम है और यही भ्रम सरकार फैला रही है। मोदी जी कहते हैं कि चाहे सामान कहीं का हो, पैसा किसी का हो, पैसा गोरा हो काला हो, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल भारत का उसमें पसीना लगना चाहिए। नहीं 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 नहीं, आप ये देखिए हमारी आर्थिक नीति कब मजबूत होगी, भारत इकोनॉमिकल कब स्ट्रांग होगा, जब पैसे का रोटेशन यहाँ होगा और उसका लाभ यहाँ मिलेगा। जब हमारा माल बन करके, जैसे एक कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से लेके मदरबोर्ड से लेके रैम तक अगर विदेश से बन के आ रही है और यहाँ का यूथ, यहाँ का लड़का उसे लेके असेंबल कर दिया, उसने बॉक्स लिया, एसएमपीएस लगाया, मदरबोर्ड लगाया, हार्ड डिस्क लगाई और उसको कस दिया और उसको आपने कह दिया मेक इन इंडिया। ये कहाँ मेक इन इंडिया हुआ? उसकी चिप कहाँ बन रही है, उसकी हार्ड डिस्क कहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है? मेन प्रॉफिट तो वो ले जा रहा है। एप्पल का फ़ोन है तो जो एप्पल का फ़ोन है वो तो सारे ही लाभ एप्पल कंपनी विदेश की है, वहाँ जा रहा है। भारत में कहाँ आया? भारत में तो नहीं आया। यानी हम क्या हैं? एक और छोटा सा इस चीज़ को जोड़ते हैं हम, क्योंकि बनारस में रहते हैं इसलिए बनारस की बात कहते हैं। जो चीज़ बनारस पर मोदी ने लागू करी है, यानी बनारस के विकास के लिए जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, उनके ठेके गुजरात के लोगों को दिए जा रहे हैं। तो वो पैसा यहाँ से जा रहा है गुजरात, और यहाँ के लोगों को क्या है, जैसे सफाई का ठेका मिला, अब झाड़ू देने वाला जो है वो डेली वेजेस पर रख लिया गया, वो यहाँ कर्मचारी है। पत्तल उठाने वाला रख लिया गया। तो हमें क्या मिल रहा है? यानी मेक इन इंडिया के नाम पर हमें जो खुरचन है, जी, हमें खुरचन जो है वो मिल रही है। इस बात की चर्चा अभी कीर्ति प्रकाश पांडे जी ने की कि भारत में तो बन नहीं रहे, आप पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, विदेशों से माल मंगाकर यहाँ सिर्फ असेंबलिंग की जा रही है, इससे काम नहीं बनेगा, और ये स्वदेशी की बात जो की जा रही है वो छलावा है। लेकिन रजनीश जी, आप ये बताइए कि क्या इस त्योहार पर, ये त्योहारी सीजन है, जी जी। ये दशहरा है, महिलाओं का उत्सव आएगा, करवा चौथ है, दीपावली है, बड़े बड़े उत्सव हैं, तो इस पर आप जो है जीएसटी में जो रिफॉर्म किया गया है उसको लेकर बाजार में आप क्या देखते हैं? क्या बाजार में लोग निकलेंगे और बम्पर खरीदारी करेंगे? देखिए, जीएसटी का जो प्रोफार्मा था या जीएसटी लागू करने की जो बात थी, निश्चित है कि वो कांग्रेस के समय में वो सब चीज़ें तैयार थी। रही बात उसको लागू करने की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, शायद उनकी इच्छा शक्ति रही हो, ये तो सबको जान रहा था कि जीएसटी आने के बाद उस पर तमाम होंगे, और आज भी जीएसटी लागू होने के एक समय के बाद भी आज भी लगातार जीएसटी में अमेंडमेंट हो रहे हैं। अमेंडमेंट कहें तो जब सरकार के सामने व्यापारी वर्ग या प्रबुद्ध वर्ग अपनी बातों को रखता है, तो हर बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कहीं ना कहीं अमेंडमेंट की बात होती है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस त्योहारी सीजन में एक निम्न वर्ग मध्यम वर्ग के सामने कुछ उनके रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों पर या अन्य चीज़ों पर जिस तरीके से जीएसटी घटा करके एक राहत देने का प्रयास किया है, हम ये नहीं कहते कि ये जीएसटी पूरी तरीके से ये सबके लिए लाभकारी है, लेकिन कुछ चीज़ों पर जिन्होंने किया है, तो जो दैनिक ज़रूरत की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं या आप समझिए कुछ ज़रूरी दवाएं हैं जिस पर उन्होंने जीएसटी कम किया है, तो कहीं ना कहीं एक आदमी का जो बजट होता है खर्च का, सपोज़ एक घर का एक ज़रूरी साबुन, तेल, कंघी और तमाम चीज़ें खरीदने का एक बजट होता है, तो कहीं ना कहीं 1000-500 रुपये ही अगर बचत होता है, अगर उसके 8 से 10 हज़ार रुपये का घर की ज़रूरत की चीज़ें आती हैं, तो 2-4-510 रुपये उसकी बचत होनी है। रजनीश जी, ये बताइए कि जब जीएसटी लगाया गया जी, तब भी इसके जो है फायदे गिनाए गए जी। आज जीएसटी को रिफॉर्म किया गया, कम किया गया या कई जगह हटाया गया, तो अब भी फायदे गिनाए जा रहे हैं। तो क्या लगाना सही था या हटाना सही था? लगाते वक्त जो है लोगों को बचत हो रही थी या अब बचत हो रही है, तो वो गलत था, तो ये सही है। अगर ये सही है तो फिर वो गलत था। आप क्या सोचते हैं?
व्यापारी तो देखिए किसी न किसी रूप में सरकार को हमेशा से टैक्स देते आया है, चाहे वो वैट के रूप में दिया हो, चाहे वो जो है आप समझिए कि राज्य कर के रूप में देते आया हो, तो टैक्स तो उसको देना ही देना है। आज भी जीएसटी का एक नाम का प्रारूप बदला, और जिस तरीके सरकार की मंशा थी कि एक मतलब पूरे भारतवर्ष में एक कर की बात हो रही थी, अभी तक ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो पाई कि एक राष्ट्र एक कर की बात अभी तक तो खैर नहीं समझ में आ रही है। आज भी जीएसटी को जिस तरीके सरकार जरूर कहती हो कि 1-2 कर का प्रावधान हुआ, लेकिन आप देखिए कि आज भी 2 कर नहीं, कम से कम 4 कर का है प्रावधान। आज गोल्ड पर 3% है, डायमंड पर 1.5% है, कुछ चीज़ों पर 5% है, लोहे पर और तमाम चीज़ों पर 18% है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि कर का जो स्लैब है ये तो है, और कर हमको देना है, और व्यापारी सरलीकरण चाहता है। व्यापारी दिन भर मुनीबी करके, अकाउंटेंटी करके, मतलब ये नहीं दिखाना चाहता कि अपने व्यापार में कम। इसमें सरलीकरण आपको कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, सरलीकरण कैसे कहेंगे? एक तो जैसे कि हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से, अब बीच में भी 22 तारीख से जिस तरीके से ये 22 सितंबर से ये लागू किया गया, तो कहीं ना कहीं हमारी टैली है, हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर पे जो काम करने का तरीका है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो बड़ी हैं। सॉफ्टवेयर बदलेगा, काम करने में हमको अभी असमंजस की स्थिति में है। हम व्यापारी होलसेलर से माल उठाने में असमंजस की स्थिति में है। किस व्यापार से जुड़े हैं? हम लोहे व्यापार से जुड़े हुए हैं। लोहे पर भी जीएसटी? बिल्कुल, लोहे पर 18% पहले भी था, आज भी है। तो जबकि सरकार को, लोगों का घर बनाना, सरकार को देखिए, घर बनाना हर आदमी का एक सपना होता है, और बड़े भाग्य और किस्मत से ही कोई आदमी अपना मकान बना पाता है। तो सरकार को जब रोटी कपड़ा मकान की बात आती है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान, ये हर आदमी का सपना होता है कि अपने जीवन काल में अपना एक अपना मकान। लोहे पर कुछ कम हुआ है? नहीं, लोहे पर कोई जीएसटी कम नहीं हुई है। तो सुना कि रजनीश कनौजिया जी ने बताया वो लोहे से जुड़े हुए व्यापार करते हैं। लोहे पर अभी किसी तरह की छूट जीएसटी में नहीं दी गई, तो अगर कोई मकान बनाना चाहता है तो अभी अगर उसको लोहे सरिया खरीदनी है तो अभी उनको जो है अभी कोई राहत मिलता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब हमारे साथ जो अगले मेहमान हैं वो सनी जौहर जी हैं। आप जो है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पेट्रोलियम पदार्थ में भी गाहे बगाहे और लगातार विपक्षी पार्टियां भी ये आवाज़ उठाती आ रही हैं कि जीएसटी यहाँ भी लागू किया जाए, इसको भी जीएसटी के स्लैब में लाया जाए, लेकिन अभी तक सरकार इस पर किसी तरह की कोई कार्य नहीं की है, अभी जीएसटी में शामिल नहीं है। तो सर ये आप बताइए, आप शायद पेट्रोलियम पदार्थ से जुड़े हुए हैं, इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो आपकी मांग क्या है और सरकार को क्या इसको शामिल करना चाहिए? देखिए, जो अभी सरकार ने जो नए नियम चेंज किए हैं जीएसटी से रिलेटेड, जैसे अफोर्डेबल एजुकेशन है, उस पर उन्होंने निल कर दिया, बहुत ही अच्छी चीज़ है। हेल्थ केयर पे उन्होंने 12% से घटा के 5% हुआ किया, वो भी निल होना चाहिए। हेल्थ केयर ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे टैक्स क्यों लगे। कई ऐसी जगह जैसे भूटान में आपका फ्री है, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है। आपने लोहे की बात की, सीमेंट पे 28% से जीएसटी कम हो गया 18% पे, तो नेचुरली आप जब बनाएंगे घर तो उस पर 10% का फ़ायदा मिलेगा। कई जगह से ये खबर आ रही है कि जो व्यापार पर इन्होंने जीएसटी रिफॉर्म किया, उस पर क्या बोलते हैं, सीमेंट का आपने जिक्र किया, उसके लिए बताया जा रहा है कि जब ये रिफॉर्म की बात आई तो उसके पहले सीमेंट वालों ने जो है दाम बढ़ाया था, अब ये रिफॉर्म करने पर तो दाम वहीं पे आ रहा है। नहीं, सीमेंट के दाम कम हुए हैं। मैंने भी अभी 1-2 जगह जब मैंने सीमेंट लिया उससे पहले और अब ले रहा हूँ, तो लगभग 10% की कमी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है जी। जो एंड कंज्यूमर है उसको लाभ मिल रहा है, परंतु अब जैसे कि 5% मान लीजिए कि आपका होटल ट्रेड में कम किया इन्होंने, लेकिन उन्होंने उसके साथ कर दिया कि आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे, जैसे कि आपने ख़रीदा टीवी, उस पर आपको इनपुट टैक्स का रिबेट मिलता था, अब इस पर नहीं मिलेगा। ये चीज़ें मतलब कई चीज़ों में कान इधर से पकड़िए उधर पकड़िए, बात बराबर पड़ रही है। मतलब ये काफ़ी पेचीदा है और आम ग्राहक के समझ में आएगा नहीं आएगा। अगर रेस्टोरेंट में मान लीजिए कि आप 100 रुपये का खाना खाते हैं तो आज भी 100 रुपये का पड़ेगा। अच्छा, हाँ, वो तो लोग तो बड़े खुश हो गए कि इसमें हमको कुछ रिबेट मिल जाएगा। नहीं, कोई ऐसा रिबेट नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि 5% का ही है।
7,500 का रूम अगर आप बेचते हैं, जैसे मैं होटल व्यवसाय से भी जुड़ा हूँ, तो 7,500 का रूम के ऊपर का रूम बेचते हैं तो 12% है, लेकिन उसके नीचे का है तो 5% हुआ है। लेकिन आप इनपुट, जैसे आपके यहाँ ख़राब हुई, टीवी ख़राब हुई, कुछ ख़राब हुई, तो आपको इनपुट टैक्स मिलता था, वो चीज़ आपको अब नहीं मिलेगा। तो ले दे करके क्या है कि लोग कहीं ना कहीं से होटल व्यवसाय में इसमें बराबर ही रखेंगे कि जब कहीं से इनपुट नहीं मिल रहा है, कहीं से कुछ चीज़ें कम की गई और कहीं कुछ बढ़ा दी गई, पीछे से जो चीज़ें आ रही है वो बढ़ा दी। नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाथी के दांत दिखाने के अलग है और खाने के अलग है, कहीं ना कहीं ये चीज़ बोला जा सकता है, परंतु विकास अच्छा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है। आज स्थिति 2014 से पहले बनारस की जो स्थिति देखी गई थी, आज वो स्थिति में बहुत चेंजेस है। आज आप गाड़ी उठा करके इंडिया में किसी भी जगह चले जाइए, रोड्स बहुत अच्छी हैं। बिजली की व्यवस्था ये थी कि हम लोग को 16 घंटे यहाँ बिजली मिलती थी, लेकिन आज वही 22 घंटे 24 घंटे बिजली मिल रही है। बेसिक सुविधाएँ जो होती थी, जैसे कि आपका यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ज़ीरो टॉलरेंस के उस पर चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का दिक्कत है, भ्रष्टाचारी ख़त्म नहीं हो पा रही है, उस पर सरकार को लगाम लगाना चाहिए और कायदे से लगाना चाहिए। जीएसटी का कलेक्शन सरकार का बढ़ता जा रहा है। लगभग 2 लाख करोड़ तक की जीएसटी की इनकम्स पर मंथली आना शुरू हो गया। उसमें सबसे बड़ा योग यहाँ के व्यापारियों उद्योगियों का है। तो बनारस के छोटे मोटे सभी व्यापारी इस जीएसटी जो कम हुई है उस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। देखिए, जो सरकार ने जीएसटी में लगातार संशोधन किया है, लगभग 100 के ऊपर संशोधन अब तक हो चुके हैं। जो कमी बेसी जो भी उनको समझ में आता है उसको वो करते आए हैं, और इसी क्रम में आज एक उन्होंने नया जीएसटी 2.0 जो नवरात्र के दिनों में लागू किया गया, इससे एक आम जनता को राहत तो मिलेगी। जो यहाँ की बेसिक चीज़ें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बीमा है, जीवन की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ये तो सस्ती हुई हैं, मगर इसमें अभी कुछ चीज़ों की कमी रह गई है। जैसे सरकार को या तो ब्यूरोक्रेट्स ने उसको इस तरीके से समझा नहीं पाया, या ब्यूरोक्रेट्स की मर्जी कुछ ऐसी रही है कि ये पेचीदापन बना रहे। जैसे एक छोटी सी विषय मैं बताता हूँ आपको कि कागज़ पे जीएसटी 18% किया गया है और कॉपी पे 0% किया गया है। एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि 0% जिस चीज़ को किया गया है वो किसी भी इनपुट का क्रेडिट नहीं ले सकता। किसी भी जगह कोई भी वस्तु हो जिसको 0% के इनपुट में डाला गया है वो आपका इनपुट नहीं ले सकता। कागज़ को 18% किया गया, कॉपी को 0% किया गया, तो 0% वाला जब 18% का इनपुट ले ही नहीं सकता तो वो 18% महंगा हो गया, कास्ट। तो कॉपी पे लागत कितनी आई? 18% ज़्यादा आई। ठीक है, कॉपी बेचिए, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। गारमेंट्स है, जूता है, 1,000 रुपये के ऊपर 12% टैक्स लगता था, उसको उन्होंने 5% कर दिया, जिसका सभी ने बहुत स्वागत किया। किंतु उसमें फिर ब्यूरोक्रेट्स ने एक दिमाग लगाया, 2,500 रुपये ऊपर की जितनी वस्तुएं हैं, प्रयोग में आने वाली जो भी वस्तुएं, उनका उन्होंने उसको 12% से 18% की श्रेणी में ला दिया। दिक्कत शुरू। तो इस तरीके के कई चीज़ें हैं जहां सरकार को बदलने की ज़रूरत है। इस कानून को एक उसको सामान्य जो टैक्स की श्रेणी है उस पर ले आने की ज़रूरत है। और आज जो देश है, जो टेक्नोलॉजी है, जो अभी बात आ रही है कि टेक्नोलॉजी हम एक बार किसी जो आज मेरे यहाँ मोबाइल नहीं बनता था, आज मेरे यहाँ ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियाँ नहीं थी, आज विश्व में हम अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर को पूरे विश्व में जगह बना चुके हैं। हमारे यहाँ से ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट हो रहा है। एप्पल यहाँ पर आया, सैमसंग यहाँ पर आया, उनकी फैक्ट्रियाँ लगी, मगर उनका जीएसटी और इनकम। एप्पल यहाँ आ रही थी लेकिन ट्रंप ने उसको रोक दिया और कहा कि तुमको भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, ये हम सिर्फ करेक्ट कर रहे हैं। जी, ये उनका सोच है, उन्होंने कहा है, मगर अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। आज भी एप्पल का प्रोडक्शन यहाँ पे चल रहा है और जब तक
चूँकि उन अमेरिकन कंट्री का है, यदि वो चाहे तो बंद कर सकती है, मगर ट्रंप की जो आवाज़ है वो कई तरीके की होती है। कब क्या बोलेंगे, कब क्या मुकर जाएंगे, इसके बारे में समझ पाना हमें लगता है कि पूरे विश्व के लिए एक पहेली है। एक छोटी सी बात आपसे और पूछ लें, क्योंकि आप जो है व्यापार मंडल से जुड़े हैं। अभी 2 दिन से ये लागू हुआ है रिफॉर्म। कई वस्तुएं बाजार में ऐसी आ गई हैं कि उनकी क्वांटिटी कम कर दी गई है। जैसे आप रिफाइंड को ले सकते हैं। रिफाइंड जो है अब 750 ml में आ गया है पैकेट। तो जो आम जनता है, जो नहीं पढ़ी लिखी है, तो उसके घर की महिलाएं, बच्चे या कोई भी जाएगा तो दुकानदार से कहेगा कि 1 लीटर वाला हमको जो है वो दे दो रिफाइंड। वो उठाएगा, दे दिया पैकेट उस जी। देखिए 750 ml सरकार का क्या कहना है, यदि 1 लीटर का कोई पैक है उसकी MRP 1000 रुपये है। यदि उस पर 5% GST घटाया गया या 10% घटाया गया तो सरकार का कहना है कि उसका 1000 पे 10% करा के उसको 900 में बेचा जाए। नंबर 1 बात। अब यदि उसको वो 750 करती है तो उसका मेजरमेंट, उसकी वैल्यू 750 के हिसाब से होनी चाहिए। 750 का उन्होंने किया है वो अपनी बेचने, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए किया है। मतलब ये कुछ वैसे ही है कि जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं, अगर कोई सामान खरीदते हैं और वो सामान 15 रुपये का होता है तो दुकानदार कहता है भैया 20 का दे रहे हैं। मतलब 5 रुपये की हम अनिश्चित जो है खरीदारी कर रहे हैं। सरकार की ये मंशा नहीं है। सरकार ये नहीं कहती कि 15 रुपये MRP, आप उसको 20 रुपये बता के फिर 15 रुपये करो। किए होंगे, हो सकता है उनकी मंशा हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, ये किसी भी राष्ट्र में हो सकते हैं, किसी भी देश में हो सकते हैं। ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। हमको ये देखना है कि आज जो GST 2.0 का जो ये सुधार आया है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। विसंगतियां दूर होनी चाहिए। सरकार को व्यापार मंडल और व्यापारी उद्योगपति इस बात से अवगत कराएंगे कि कहां कहां पर खामी है और जो खामी है उसको दूर कर लिया जाए या सरकार दूर करे। लेकिन अब हम जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं, प्रेम मिश्रा जी हैं, महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष हैं और आप बहुत लंबे समय से इस पद पर भी हैं और काशी से आप जुड़े हुए, काशी की एक एक जो है व्यापारिक व्यवस्थाओं को आप बखूबी समझते हैं। तो हम मिश्रा जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से लोगों के जेब में पैसे इस बार इस त्योहारी सीजन में रुकने वाले हैं या वो फिर बाहर निकलेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? मैं पहले तो आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने इस मुद्दे पर हम लोगों से खुल के चर्चा की। देखिए GST 2 का जो रिफॉर्म प्रधानमंत्री जी ने किया है वो स्वागत योग्य है। GST 1 में जितना पैसा कलेक्ट किया जा चुका है और उससे जो विकास उन्होंने किया, अब परिस्थितियां कुछ बदल गई, जिस कारण से इनकम टैक्स के स्लैब को भी बढ़ाया गया, 12 लाख किया गया। अब जो है GST 2 आया है। GST 2 में एक अच्छा कदम ये उठाया गया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और दवाइयों पर टैक्स को कम किया गया है। लेकिन आज हमारे भारतवर्ष के अंदर बरसों से गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता है। 80 करोड़ जनता, भारत में 140 करोड़ जनता है, जिसमें कि 20%
जनता को ये माना जाता है कि ये उच्च वर्गीकृत हैं और 20% जनता उद्योग के साथ जुड़ी हुई है। 80 करोड़ जनता जो आज इस देश में गरीब है, आज भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 30 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से मुक्त कर दिया है। तो जब 30 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हो चुके हैं, तब फिर 80 करोड़ जनता को राशन देने का मतलब क्या है? जो व्यापारी हैं मध्यम वर्गीय, ये शुरू से गाय की तरह धोते रहे हैं। उनका दोहन होता है। उनका दोहन शुरू से, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, उसने व्यापारियों का दोहन किया और आज भी व्यापारियों का दोहन हो रहा है। अभी हमारे कुछ साथियों ने बताया। अब आप ये मान लीजिए, मैं एक खाली उदाहरण देता हूँ कि स्टील का बर्तन और एल्युमिनियम का बर्तन, इसमें 5% टैक्स हो गया। जो मध्यम वर्गीय लोग यूज करते हैं या जो गरीब जनता यूज करती है एल्युमिनियम की बर्तन गांव देहात में, ये जनता को सामने प्रदर्शित कर दिया गया कि हमने इस पर 5% टैक्स लगा दिया। लेकिन रॉ मटेरियल पे, इस जिससे ये बनता है, रॉ मटेरियल पर आपने टैक्स को 18% कर दिया। तो वो फिर तो 5% जो इन्होंने घटाया, तो उसका कोई मतलब नहीं, वो तो दाम तो बढ़ गया। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि रॉ मटेरियल अगर 18% हो गया, तो जब रॉ मटेरियल से माल बनेगा तो वो उसका रेट क्या होगा? ऑलरेडी महंगा होगा। जो भी होगा। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं कि जिसमें उन्होंने रेट को घटाया और एक तरफ रेट को बढ़ा दिया। महंगाई अपने चरम सीमा पर है। मतलब ये जीएसटी रिफॉर्म से महंगाई कम नहीं होती नजर आ रही है आपको? मुझे तो नहीं लगता कि GST 2 रिफॉर्म होने से महंगाई कम होगी। किसी भी सूरत में महंगाई कम तो होने वाली नहीं है। ये महोत्सव मनाया जा रहा है, लोगों को ढोल मजीरा पीट कर बताया जा रहा है कि अब तो एकदम सस्ती आ गई है, आप निकलिए बाज़ार में खुलकर खरीदारी करिए। देखिए, बाज़ार में खुल के ख़रीदारी करिए, उसका दूसरा सिक्के का पहलू आप उलट के देखिए। सबसे बड़ा पहलू ये है कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 50% FDI को गैर जिम्मेदाराना बताया कि ये सरकार की गैर जिम्मेदारी है, देश का पैसा आज बाहर जा रहा है, ये नहीं लागू होना चाहिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी सरकार में आए, प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने FDI को 100% कर दिया और 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रिटेल में FDI 100% कर दिया, जिस कारण से विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन शुरू हो गया। बाजार उनके लिए खोल दिया। बाजार खोल दिया गया। आज उस बाजार के खुलने के कारण, ऑनलाइन का प्रचलन शुरू हो गया। आज देश के अंदर, मैं फेडरेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ, मेरे पास ये डाटा है, दिल्ली में जब मीटिंग हुई थी तो ये डाटा है कि 9.5 करोड़ खुदरा व्यापारी भारतवर्ष में काम करते हैं। जी हाँ, 9.5 करोड़ जी जी खुदरा व्यापारी भारतवर्ष में काम करते हैं, जिनका व्यापार आज ऑनलाइन की वजह से धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है। तो मतलब जो बड़े व्यापारी हैं
उनको फायदा होता नजर आ रहा है और जो छोटे व्यापारी हैं वो समाप्त हो रहे हैं। ये तो देखिए अभी परंपरा चली आ रही है कि बड़े और बड़े हो रहे हैं, छोटे और छोटे हो रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस YouTube चैनल के लिए आप लोगों ने समय निकाला। और दोस्तों हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।